हेलो स्टूडेंट्स, 7वीं क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता और हम इस तरह राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के सभी टॉपिकों को हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से देखने वाले हैं और हम इन्हीं टॉपिकों के महत्वपूर्ण PYQ और MCQ क्लास भी करने वाले हैं। तो आप 7वीं क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समाज के वह महापुरुष जिन्होंने समाज में रहकर चमत्कारी कार्य किए और स्वयं को प्रकाशित करते हुए समाज को प्रकाशवान बनाया, उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता का अर्थ प्रकाश होता है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को पंचपेर के नाम से जाना जाता है। पंचपेर का नाम याद रखने के तरीके राम गोपाल हैं। अब इस ट्रे के माध्यम से पंचपेरों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। रा से रामदेव जी, म से मेहा जी, गो से गोगा जी, पा से पापू जी और हैं से हड़बू जी। पीर वह लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजनीय हो, उन्हें पीर कहा जाता है। लोक देवता में सबसे पूजनीय लोक देवता के रूप में बापू जी को पूजा जाता है। राजस्थान के सबसे प्राचीन लोक देवता गोगा जी हैं। ये 11वीं शताब्दी के लोक देवता हैं। गोगा जी का पंचपीरों में सबसे पहला स्थान है। हम सबसे पहले देखेंगे लोक देवता गोगा जी को हम इनको फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 में हुआ था और गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और गोगा जी की माता का नाम बाचल दे। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ और गोगा जी की जाति चौहान राजपूत थी। गोगा जी की पत्नी का नाम है केलम दे, एक कोलमंड की राजकुमारी थी। गोगा जी की सवारी है नीली घोड़ी और गोगा जी गोरखनाथ और मोहम्मद गजनी के समकालीन थे। गोगा जी का नृत्य है सांकल नृत्य, ये डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है गोगा जी के मुख्य मंदिर शीर्षमेढ़ी, यह ददरेवा चूरू में स्थित है। इस मंदिर में गोगा जी के शीर्ष की पूजा की जाती है। गोगा जी की दुर्मेढ़ी या गोगा मेढ़ी, ये नौरा हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ गोगा जी का मुख्य मंदिर है और यहाँ गोगा जी के दड़ की पूजा की जाती है और यह गोगा जी का समाधि स्थल भी है। गोगा जी की ओल्डी, ये किलोर ढाणी सांचौर में स्थित है। इसका निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया था। गोगा जी के प्रमुख ग्रंथ कायम रासो, ये कविजान द्वारा रचित हैं। गोगा जीरा रसावला, ये बिटू मियाँ जी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है गोगा जी के उपनाम नागराज, हिंदू लोगों द्वारा गोगा जी को नागराज के नाम से जाना जाता है। गोगा पीर मुस्लिम लोगों द्वारा गोगा जी को कहा जाता है। गो रक्षक देवता, सांपों के देवता जहर पीर और गोगा पीर आदि उपनामों से जाना जाता है। जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। गोगा जी को चूरमा, लापसी, खीर, रसगुल्ले इत्यादि का भोग लगाया जाता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनी से गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया था। मोहम्मद गजनी ने गोगा जी को जहर पीर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ साक्षात देवता होता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जहाँ पत्थर पर सर्प की आकृति बनी होती है। गोगा जी के थान पर सर्पदंश का उपचार किया जाता है। गोगा जी अपने चचेरे भाई अर्जन सर्जन से भूमि विवाद में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी का गोगा मेढ़ी में मकबूरा नमा मंदिर दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इस मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित हैं तथा इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुए, जिनको दिल्ली सुल्तान द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया गया था और इसका नाम कायम खां रखा गया। इनकी संतान कायम खानी मुसलमान कहलाती हैं। गोगा जी के मंदिर में हिंदू मुस्लिम पुजारी होते हैं। किसान बरसात के बाद बुआई के समय हल व हाली को 9 घाटों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। गोगा जी के जीवन पर मेह कवि ने गोगा जी रसावला ग्रंथ की रचना की है। गोगा जी के सहयोगी थे बज्जू कोतवाल और नर्रा वाल्मीकि। नेक्स्ट है लोक देवता बापू जी। बापू जी का जन्म कोलमंड गांव फलोदी में 1239 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम है धांधल जी, बापू जी की माता का नाम है कमला दे और बापू जी की जाति थी राठौड़ राजपूत। बापू जी का नृत्य है थाली नृत्य, यह बापू जी की याद में किया जाता है।
बापू जी की सवारी केसर काल में घोड़ी और बापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बापू जी की पत्नी का नाम है सुपारदे या फूलमदे। यह अमरकोट सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। यह अर्धविवाह सोढ़ी सुपारदे बापू जी के साथ सती हुई थी। बापू जी राय का रेपारी व भील जाति के आराध्य देव हुए हैं। नेक्स्ट है बापू जी के उपनाम। गोरक्षक देवता, सारा रोग निवारक देवता, ऊँटों के देवता, पर्याय रक्षक देवता, हाड़ पेड़ के देवता आदि उपनामों से बापू जी को जाना जाता है। बापू जी के गीत फावड़ी कहलाते हैं। इनका वाचन थोरी जाति के लोगों द्वारा माट व इंद्र के साथ किया जाता है। बापू जी के मंदिर। बापू जी के मंदिर कोलमंड गांव फलोदी और धेंचू जोधपुर में बने हुए हैं। बापू जी की मूर्ति भालाधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में होती है और बापू जी के गुरु का नाम समर्थ भारती था। बापू जी के सहयोगी हैं चांदा, डेमा, हरमल, बड़े भाई बूढ़ो जी, सहल जी और सावंत जी। बापू जी की पाग या सापा बाई ओर झुकी हुई होती हैं। बापू जी का मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। बापू जी के ग्रंथ। बापू प्रकाश ये आशा मोड़ जी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। बापू जी छंद ये बीटू मियाँ जी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। बापू जी री बात ये श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा रचित हैं। बापू जी के गीत बांकीदास द्वारा रचित हैं। चौरी ये मेघराज मुकुल द्वारा रचित ग्रंथ हैं। बापू जी रा दुहा ये लगरा द्वारा रचित हैं। बापू जी रा सोटा ये रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ हैं। बापू जी की पढ़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती हैं। इसका वाचन नायक जाति के बबू द्वारा किया जाता है रावणात्ता वाद्यंत्र के साथ। बापू जी की फड़ ऊँट स्वस्थ होने पर बाँची जाती हैं। बापू जी देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु जेल के जिंदराव खिची से अपने जीजाजी से लड़ते हुए 1234 ईस्वी में धेंचू जोधपुर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय बापू जी को दिया जाता है। मेहर मुसलमान बापू जी को पीर के रूप में पूजते हैं। बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी या इनका ने नामी जरडा जी ने जिंदराव की जगह त्याग की थी। बापू जी ने 7 थोरी जाति के भाइयों को गुजरात के आना बघेला की विरुद्ध शरण दी थी। बापू धनीरी वाचना थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ बापू जी का यश गाते हैं, जिसे राजस्थान की प्रचलित भाषा में बापू धनीरी वाचना कहते हैं। नेक्स्ट लोक देवताएं। लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उटकासमेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम है अजमल जी तंवर और रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे और रामदेव जी तंवर राजपूत जाति के थे। रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ जी और इनकी सवारी लीला घोड़ा। बापू जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है और इनके जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों को जतारू कहा जाता है। रामदेव जी ने परावर्तन आंदोलन चलाया था और रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। बापू जी ने रामदेव जी ने 24 बढ़िया ग्रंथ की रचना की थी और इनका पूजा पदचिन्ह या पगले के रूप में की जाती है। बापू जी के गीत ब्यावली कहलाते हैं और इनके याद में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बापू जी ने कामड़िया पंथ रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और इनकी शिष्या डालीबाई थी। रामदेव जी की बहन सगुना और लाचा गुजरी थी। रामदेव जी का चाकर या सेवक हरजी भाटी था। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा लोणीचा जैसलमेर में स्थित है। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था और जहाँ भैरव राक्षस का वध किया था उसे भैरव बावड़ी कहा जाता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्त रिक्या कहलाते हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात को कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी को समाज सुधारक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है रामदेव जी के उपनाम। रोणीतरा धनी, रामसा पीर, पीरों का पीर। रामसा पीर मुस्लिम लोगों द्वारा कहा जाता है। पीरों का पीर मक्का शाही पंचपीरों ने कहा था। रामदेव जी की पूजा स्थल को थान कहा जाता है। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल थी। रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण जागीर दी थी। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती हैं।
रामदेव जी मेघवाल भक्त रिकिया रामदेव जी और डलीबाई को आधा आधा भोग चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है लोक देवता मेहजी मांगल्या। मेहजी मांगल्या का जन्म बापणी या तापो गाँव जोधपुर में हुआ था विक्रम संवत 1332 को। मेहजी मांगल्या के पिताजी का नाम है गोपाल राज सांकला या केलू जी या कितू जी कर्नौत। और मेहजी मांगल्या की माता का नाम है मायड़ दे, ये मंडोर की राजकुमारी थी। मेहजी मांगल्या की पत्नी का नाम है हीरा दे, ये राव मलिनाथ जी की पुत्री थी। और मेहजी मांगल्या की मंगेतर का नाम है स्वांग दे, ये जगमाल की पुत्री थी। मेहजी मांगल्या राजपूत जाति के थे। लोक देवता मेहजी मांगल्या का जन्म नंदियाल में हुआ था, इसलिए राजपूत मांगल्या कहा जाता है। और इनकी सवारी है किरण काबरा घोड़ा। लोक देवता मेहजी मांगल्या राव चूड़ा राठौड़ के समकालीन थे। और इनका मंदिर ओसिया गांव बापणी जोधपुर में बना हुआ है। इनका मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी को बढ़ता है। लोक देवता मेहजी मांगल्या के पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती है, गोद लेकर वंश चलाते हैं। लोक देवता मेहजी मांगल्या पाना गुजरी गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मांगल्या राजपूत इनको अपना इष्ट देव मानते हैं, इन्हें मांगल्या मियाँ कहा जाता है। लोक देवता मियाँ जी रामदेव जी के मौसा जी थे। नेक्स्ट है लोक देवता हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कुंडोल गांव नागौर में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम है मियाँ जी या महाराज सांकला। हड़बू जी की जाति सांकला राजपूत हैं और इनके गुरु का नाम बालीनाथ हैं। हड़बू जी की सवारी शियार हैं और इनके समकालीन राव जोधा और रामदेव जी के। लोक देवता हड़बू जी ने राव जोधा को तलवार व मूंग भेंट कर साम्राज्य विस्तार का आशीर्वाद दिया था। राव जोधा ने लोक देवता हड़बू जी को छकड़ा घाटी भेंट की थी। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में स्थित है। इस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। लोक देवता हड़बू जी का नाम है वचन सिद्ध पुरुष, सुकुन शास्त्र के ज्ञाता। लोक देवता तेजा जी। तेजा जी का जन्म करनाल गांव नागौर में माघ शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताड़ जी हैं और तेजा जी की माता का नाम राव कुंवरी या राजकुंवरी। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल, यह पन्नेर अजमेर की राजकुमारी थी। तेजा जी की जाति धोलिया जाट हैं और तेजा जी को वंश है नागवंश। तेजा जी की सवारी लेलन या लेणगारी घोड़ी। तेजा जी की पुजारी घोड़ला कहलाते हैं और इनकी कर्मस्थली दुगारी में स्थित हैं। तेजा जी का पूजा स्थल थान कहलाता है और तेजा जी का देहांत सुरसरा गांव अजमेर में हुआ था। तेजा जी को श्रभदंश सेंदरिया गांव अजमेर में हुआ था और इनके गीत को तेजा टेर कहा जाता है। तेजा जी ने मेर के मीणाओं से युद्ध किया था, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय तेजा जी की मूर्ति सुरसुरा से लाकर परबसर डिटवाना में स्थापित की थी। तेजा जी को उपनामी कालाबाला के देवता, करसुपारक देवता, धोलेवीर, गायों सांपों के मुक्तिदाता। तेजा जी के मंदिर खंडाल गांव नागौर, परबसर डिडवाना, सेंदरिया अजमेर, सुरसरा अजमेर और भावता अजमेर में तेजा जी के मंदिर स्थित हैं। भावता अजमेर में तेजा जी के मंदिर में श्रभदंश का उपचार गोमूत्र से किया जाता है। तेजा जी की मूर्ति तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में है, जिस पर जी पर श्रभ डस रहा हो। तेजा जी का मुख्य मेला परबसर में बढ़ता है। उपनाम नेक्स्ट है लोक देवता देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा में माघ शुक्ला षष्ठी को हुआ था। इनका मूल नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी की पिता का नाम स्वाई भोज और माता का नाम शेडू कटानी था। देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे और जाति बगड़ावत गुजर। तेजा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तेजा जी की सवारी लीलागर घोड़ा। और देवनारायण जी ने देवास गांव मध्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की थी। देवनारायण जी औषधिक रूप में नीम का जड़ा प्रयोग करते थे। देवनारायण जी को नाम है पशुपचारक देवता और आयुर्वेदाचार्य। देवनारायण जी मंदिर आसीन भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, मालाशेरी भीलवाड़ा, देवधाम निवाई टोंक और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 को पहली बार देवनारायण जयंती माघ शुक्ला षष्ठी को राजकीय अवकाश घोषित किया था। लोक देवता देवनारायण जी की पूजा ईंटों के रूप में की जाती है। देवनारायण जी को छाछ रावड़े का भोग लगाया जाता है
और लोक देवता देवनारायण जी के मेले को सवाई बौद्ध मेले के रूप में जाना जाता है। लोक देवता देवनारायण जी ने देवमाली ब्यावर को भाद्र शुक्ल सप्तमी को समाधि ली थी। देवनारायण जी गुर्जर जाति और राणा सांगा के आराध्य देव हैं और ये पशुओं का उपचार करते थे। इनकी फड़ सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ मानी जाती हैं। फड़ का वाचन बगडावत गुर्जर बबू द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। लोक देवता देवनारायण जी ने विनायक राजा दुर्जनशाल की हत्या कर अपने पूर्वजों की हत्या का बदला लिया था और भाई मेंदु को विनायक राजा बनाया था। सांगा ने देवडूंगरी तोड़ में देवनारायण जी की मंदिर का बनवाया था। देवधाम जोधपुरिया निवासियों को बगडावदों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट है लोक देवता देव बाबा। देव बाबा का जन्म नंगला जात वेर तहसील भरतपुर में हुआ था और इनकी जाति गुज्जर जाति। लोक देवता बाबा उपचार पशुओं का करते थे और औषधि के रूप में नीम का जड़ा प्रयोग करते थे। देव बाबा का मंदिर नंगला जात भरतपुर में बना हुआ है और इनकी मूर्ति पेशे पर सवार योद्धा जिसके हाथों में लाठी व नीम का जड़ा होता है। देव बाबा का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्र शुक्ल पंचमी को। प्रति के रूप में ग्वालों को भोजन कराया जाता है। देव बाबा ने देवलोक गमन के बाद अपनी बहन इलादी का बात भरा था। देव बाबा का पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे होता है और इनके उपनाम है पशुपचारक और ग्वालों की पालनहार। लोक देवता मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बालोतरा में हुआ था। इनके पिता का नाम है राव सांकला, माता का नाम जानी दे, पत्नी का नाम रूपा दे और इनकी जाति है राठौड़ राजपूत। मलिनाथ जी के गुरु उगमदास बाटी थे। लोक देवता मलिनाथ जी का संबंध जोधपुर राजघराने से हैं। मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा, यहाँ पशु मेला बढ़ता है। भाई का नाम है वीरमदेव। मलिनाथ जी ने 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन की संयुक्त सेना को पराजित किया। तब खा गया था 13 तुंगा भाग गया मालेसल गाणी। मलिनाथ जी ने 1399 में तिलवाड़ा में संतों का सत्संग करवाया और कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तिलवाड़ा क्षेत्र को मलानी क्षेत्र कहा जाता है। इसके नाम से मलानी नस्ल के पशु परिचित हैं। मलिनाथ जी की पत्नी रूपादे का मंदिर लूणी नदी किनारे मलाजाल गांव तिलवाड़ा में बना हुआ है। इनको इस क्षेत्र में बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है लोक देवता तलेनाथ जी। तलेनाथ जी के पिता का नाम है वीरमदेव राठौड़, मूल नाम गांगदेव राठौड़। तलेनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के टिकानेदार थे और इनके गुरु का नाम है जलंधर नाथ। तलेनाथ जी के वन ओरण या त्योवन कहलाते हैं। तलेनाथ जी का मंदिर पंचमुखी पंचोटा पहाड़ी जालौर में बना हुआ है। इस मंदिर में मूर्ति घोड़े पर सवार है। तलेनाथ जी के मंदिर में जहरीले कीटों का उपचार किया जाता है। तलेनाथ जी ने पंचोटा क्षेत्र में वनों को काटने पर रोक लगाई थी। वृक्ष काटने पर रोक लगाने वाले एकमात्र लोक देवता तलेनाथ जी थे। नेक्स्ट है लोक देवता कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी को सामेना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम आसिंह था और इनकी जाति राठौड़ राजपूत। कल्लाजी की बुआ का नाम है मीराबाई और काका जयमल राठौड़ थे। कल्लाजी के गुरु योगी भैरवनाथ थे और इनके मंगेतर कृष्णा कंवर और इनको शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। कल्लाजी की मूर्ति पत्थर पर शेषनाग की आकृति स्थित होती हैं। मुख्य स्थान रैनेला उदयपुर में स्थित है। अन्य मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में। मंदिर में पागल कुत्ते के काटे का इलाज किया जाता है। सामलिया गांव डूंगरपुर में भील कल्लाजी की मूर्ति को कैसे चढ़ाते हैं। कल्लाजी को गुजरात में भाती खत्री रूप में पूजा जाता है। कल्लाजी के उपनाम चारातों के देवता, बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी योद्धा, 2 सिर वाले देवता, वचन सिद्ध पुरुष आदि उपनामों से जाना जाता है। कल्लाजी 24 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में अकबर की सेना से जयमल को कंधों पर बिठाकर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कृष्णा कंवर रुंडेला गांव में कल्लाजी के साथ सती हुई थी। नेक्स्ट है लोक देवता डूंगर जी जवाहर जी। इनका जन्म बाटोट पाटोदा सीकर में हुआ था। शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी जाति शेखावत राजपूत हैं। इनको काका डूंगर जी और भतीजा जवाहर जी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके गीत छावली गीत कहलाते हैं और इनको उपनाम है काका भतीजा लोक देवता, गरीबों को देवता, लुटेरे लोक देवता।
डोंगरजी जवाहर जी ने अपने सहयोगी कन्या मीणा व लोटिया जाट के साथ मिलकर 1847 में नसीराबाद शाह ने अजमेर को लूट लिया था। डोंगरजी जवाहर जी शेखावाटी क्षेत्र में धनवानों का धन लूटकर पुष्कर के घाटों पर दान करते थे। अंग्रेजों ने डोंगरजी को गिरफ्तार कर आगरा छावनी कैद में डाल दिया था। तब जवाहर जी कन्या व लोटिया जाट की मदद से डोंगरजी को मुक्त करा लाए थे। डोंगरजी और जवाहर जी की मदद करने वाले बीकानेर के महाराजा रतन सिंह तथा इनको गिरफ्तार करवाने वाले मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह थे। डोंगरजी शेखावाटी ब्रिगेड में मिसालदार थे। नेक्स्ट है लोक देवता मामादेव। मामादेव का मुख्य स्थल शहर लोधड़ा गांव नीमका थाना में स्थित है। इनके उपनाम में बरसात के देवता खारा मामा। इनको कुछ करने के लिए वैसे की बलि दी जाती है। इनका मंदिर नहीं होता है। गांव के बाहर लकड़ी का तोरण द्वार बनाया जाता है, जैसे इस चित्र में बना हुआ है। नेक्स्ट है लोक देवता वीर भिग्गा जी। भिग्गा जी का जन्म रेड्डी गांव बीकानेर में हुआ था और इनके पिता का नाम मेहन जी था, माता का नाम सुल्तानी देवी। और भिग्गा जी की जाति जाखड़ जाट। वीर भिग्गा जी जाखड़ समाज के राधिदेव हैं और इनका मंदिर रेड्डी गांव बीकानेर में बना हुआ है। वीर भिग्गा जी मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लोक देवता रूपनाथ या झरडा जी। इनके पिता का नाम बूढ़ो जी था। इनके चाचा बापू जी थे। इन्होंने जिंदराव किच्चू को मारकर अपने पिता तथा चाचा के हत्या का बदला लिया था। इनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है और इनका मंदिर कोलमन फलोदी और सिमुंदड़ा बीकानेर में बना हुआ है। नेक्स्ट है लोक देवता पनराज जी। पनराज जी का जन्म नया गांव जैसलमेर में हुआ था और इनका मंदिर पनरासर जैसलमेर में बना हुआ है। इनके मंदिर में तोतले बच्चों का उपचार किया जाता है। लोक देवता वीर फत्ता जी। इनका मंदिर सांतू गांव जालौर में बना हुआ है और इनका मेला चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। गायों रक्षा थे तो वीरगति को प्राप्त हुए थे वीर फत्ता जी। नेक्स्ट है लोक देवता भूमिया जी। भूमिया जी गांव भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता भूज जी मीणा जाति के लोक देवता हैं। लोक देवता इलोजी छेड़छाड़ी वाले अनोखे देवता। मारवाड़ में होली के अवसर पर पूजा की जाती है। मूर्ति आदमकद नौगन अवस्था में होती है। बाड़मेर की पत्थरमार होली में इलोजी की बारात निकाली जाती है। नेक्स्ट है लोक देवता जुझार जी। जुझार जी का जन्म हिमलोह गांव सीकर में हुआ था। मुख्य मंदिर शहर लोधड़ा गांव सीकर में बना हुआ है। मेला रामनवमी को बढ़ता है। गायों महिलाओं की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। लोक देवता जुझार जी का स्थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लोक देवता भूरिया बाबा। इनको गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा का प्रमुख स्थान जैसे गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोडवाड़ सिरोही के पर्वतों में स्थित हैं। लोक देवता केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। केसरिया कुंवर जी के भों पे सांप का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराते हैं। हमारा लोक देवता से संबंधित टॉपिक पूरा हो चुका है और इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम इस टॉपिक के महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं।